अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन है जी। तो जनाब आज जो है ना, मैंने कोई भी अपना किचन का व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना अफ्तारी का ना सहरी का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बिज़ी से मुराद कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँगी, कि अबू ज़र मुझे तंग कर रहा था और अम्मी भी घर नहीं थी, तो इस वजह से जो है ना वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और रोज़े के साथ अबू ज़र को भी देखना और फिर काम भी करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मेरे वीडियो के क्लिप्स हैं, ये रमज़ान जो है ना स्टार्ट होने से एक दिन पहले की मेरी वीडियो है, जब मैंने पूरी क्लीनिंग वगैरह की थी, कपड़े वगैरह धो लिए थे और फिर अचानक शाम को ऐलान हुआ था जनाब कि सुबह पहला रोज़ा है। शाम को भी नहीं बल्कि जनाब रात 10-11 बजे हमारा चाँद नज़र आता है। पता नहीं ये कौन सा चाँद है जो पाकिस्तान में हमेशा लेट ही नज़र आता है। ईद भी हमारी अचानक हो जाती है और रमज़ान भी हमारे जो है ना अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे, तो अब मैं लगा रही थी सेन में वाइपर, ताकि सेन भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये तो मैंने एहतियातन जो है ना सफाई कर ली थी कि हो सकता है कल जो है ना रोज़ा हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद मुझे शाम में अब्बू ने कहा नहीं जी कल रोज़ा नहीं है, जुम्मे का पहला रोज़ा बनता है। तो फिर मैं थोड़ी सी ना और ज़्यादा रिलैक्स हो गई, चलो जो मेरे थोड़े से काम बच गए हैं वो मैं कल कर लूँगी। लेकिन फिर रात को 10-11 बजे जब जनाब ऐलान हुआ कि सुबह पहला रोज़ा है, तो फिर इतनी ज़्यादा थकन थी, थकावट थी कि अब सहरी कैसे बनाएंगे। मतलब सारा दिन काम करके बंदा थक जाता है ना, कि एक दिन है चलो आज सारे काम कर लेंगे, कल का दिन रेस्ट कर लेंगे और उससे अगले दिन रोज़ा रख लेंगे। लेकिन पाकिस्तान जी बस क्या कह सकते हैं, शहनशाह मुल्क है। जब दिल करता है चाँद नज़र आ जाता है और जब दिल करता है हमारी ईद हो जाती है, रमज़ान शुरू हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं अम्मी अब्बू का रूम जो है वो क्लीन करने लगी थी, बेडशीट वगैरह सेट कर रही थी। तो बस जनाब यहाँ पर मैंने चीज़ें वगैरह कमरे से समेट ली थी और मैंने जो नाश्ता किया था, नाश्ता क्या किया था कि रात में मतलब बिरयानी बनाई थी, तो वो चावल थोड़े से पड़े हुए थे, वही खाए थे। साथ में मैंने 1 कप चाय पी ली थी, क्योंकि फिर काम करना था मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेती हूँ, वरना फिर काम के दौरान भूख लग जाए ना तो बंदा परेशानी में पड़ जाता है कि पहले काम ख़त्म करें या कुछ खा ले बैठ के। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा के तो मैं जल्दी से जो है ना कपड़ा लगा लूँगी, उसके बाद डस्टिंग वाला काम रह जाएगा, वो भी साथ साथ कर लेंगे। और लास्ट में जनाब हम चले जाएंगे किचन में। किचन वाला काम जो है ना हम एंड में करेंगे, क्योंकि किचन के एक काम करते करते ना 10 काम साथ मज़ीद निकल आते हैं। इसलिए मैंने किचन को अभी तक नहीं छेड़ा था। वो मैंने सोचा था कि जब मैं रूम्स वगैरह और टीवी लाउंज वगैरह साफ़ कर लूँगी तो एंड में जो है ना किचन का काम करूँगी। ये वाला पूरा दिन मेरा काम करने में ही गुजर गया था और इतनी शाम को मुझे थकावट हो गई थी ना कि बस दिल चाह रहा था कि मैं लंबी तान के सो जाऊं और बस सुकून से नींद पूरी करके ना फिर उठूं। लेकिन कभी कभी ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। वो दिन गए जब हम लंबी तान के सोते थे और अपनी मर्ज़ी से उठते थे। अब हमें बच्चों के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, उनके तरीके से सोना पड़ता है, उनकी मर्ज़ी से उठना पड़ता है। तो अब तो अक्सर ऐसा होता है कि रोज़ा रख के मुझे इतनी नींद आ रही होती है ना बाद में, लेकिन अबू ज़र जब उठ जाता है ना, उसको मैं ज़बरदस्ती जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ सुलाने की, भाई वो बच्चा तो नहीं सोएगा, हमारी नींद उड़ जाएगी लेकिन उसने नहीं सोना। तो बस यहाँ पर जो है वो थोड़े से बर्तन थे, इनको वॉश कर लूँगी। और मैंने जो है स्पाइसेस के जो जार हैं वो भी वॉश कर लिए थे, तो उनके जो कैप्स हैं वो वॉश किए थे। चीनी पत्ती के डब्बों के भी मैंने ढक्कन उतार के वो भी वॉश कर लिए थे। ऑयल वाली बोतलें मैंने वॉश करके रख ली हुई थी कि जो जो चीज़ें मुझे जिसमें फ़िल करने वाली होंगी वो फ़िल कर लूँगी, जिसमें थोड़ी बहुत होंगी वो मज़ीद डाल के तो उसको रख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे रमज़ान था। तो बस फिर साथ साथ में मैं उस हिसाब से भी तैयारी कर रही थी। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे ये पता नहीं था कि कल रोज़ा है ये नहीं है तो लेकिन तैयारी मैंने अपनी तरफ से जो है ना फुल कर ली थी, क्योंकि तैयारी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। काम थोड़ा डिले हो जाए तो वो बात की बात होती है, लेकिन अपनी तरफ से आप काम शाम कर लें, हर चीज़ मुकम्मल कर लें, तो आप बड़े मुतमिन से हो जाते हैं कि एमरजेंसी में वो दिन आ भी जाए जिसका आपको इंतज़ार था, तो आपका कोई काम नहीं है करने वाला, आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो मुझे भी जब पता चला था कि सुबह रोज़ा है थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स, लेकिन ये है कि थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, कि मैं बस ये सोच रही थी
कि अभी थोड़ा सा रेस्ट करना है मुझे, तो काश रोज़ा जो है ना वो जुम्मे का ही हो जाता अब, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम आज कर लिया था। तो अब मुझे सहरी के लिए फिर जागना पड़ना था। और मज़े की बात यह कि मैं पूरी रात फिर सोई ही नहीं थी इस इंतज़ार में कि मैंने सहरी में उठना है। तो अगर मैं सो गई तो फिर मुझे उठने में जो है ना मसला होगा, क्योंकि जब आप थके होते हैं तो आपको जब नींद आ जाती है ना, फिर उठने में आपको थोड़ा सा मसला होता है, या तो आपकी आँखें नहीं खुलती, अगर खुल भी जाए तो आप सुस्ती के मारे बन जाते हैं। तो मैं फिर इस डर से सोई ही नहीं थी। तो बस फिर मैं सहरी वगैरह करके सारा अपना किचन का काम समेट के तो फिर सोई थी, और फिर ज़ोहर से थोड़ी देर पहले उठी थी जनाब। अब तो ऐसा होता है कि अबूज़र भी आजकल लेट ही सो रहा है और सहरी में अक्सर हमारे साथ जाग जाता है, तो फिर थोड़ी देर जागता रहता है, खेलता रहता है। तो फिर जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होती हूँ ना, फिर वो सोता है। तो चलो इसी बहाने जो है ना उसका भी टाइम गुजर जाता है, और फिर सुबह जो है ना वो थोड़ा लेट उठता है, वरना तो वो टाइम से उठ के जनाब बैठ जाते थे। लेकिन अब यह है कि उसकी रूटीन भी आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे साथ सेट हो रही है, सहरी में भी उठ जाता है, रात में भी थोड़ी देर हमारे साथ जागता रहता है, और फिर सुबह जो है ना थोड़ी देर सो लेता है हमारे साथ। वरना अगर ये जागता रहे तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए सोना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पर आलमोस्ट मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, किचन का काम भी बस हो गया था। और अब मैंने जो है ना बस स्पाइसेस डालने थे जार में जो ख़त्म थे, और ऑयल डालना था बोतल में, क्योंकि ऑयल भी मैंने नहीं डाला था, बोतलें वाश करके रख दी हुई थी। तो बस काम करते करते जो है ना मुझे हो गई थी शाम। तो बस फिर मैंने सोचा था कि क्या बनाऊँ। जब शाम हुई तो पता चला कि कल रोज़ा है। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने सोचा था कि सहरी में जो है ना आलू की भुजिया बना लूँगी, और वो आप मेरा व्लॉग आलू की भुजिया वाला ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बस यहाँ देखिए शाम हो चुकी थी। अब मैं डालूँगी जी ऑयल उनकी बॉटल्स में, और फिर उसके बाद अब्दुर्रहीम को मैंने कॉल करके बोल दिया था, जनाब प्लीज़ आते हुए आप जो है ना समोसे ले आना, बस समोसे खाएंगे, गुजारा करेंगे, और फिर जो है ना बस अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। तो ये था हमारा जनाब पुराना वाला व्लॉग जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। बस एक्स्ट्रा वीडियो का यही फ़ायदा होता है आपको, अगर आपके पास कोई पड़ी हो ना, कि आपके चैनल पे आप डाल सकते हो। तो बस जनाब हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और हाँ जी, एक बात तो मैं कहना भूल गई कि चैनल अगर अच्छा लगता है, वीडियो अगर अच्छी लगती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, बस यही कहना था। वंस अगेन टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।